ये एक दिन की श्रद्धा से कोई श्रद्धालु नहीं बनता जिसको अगले दिन अपनी श्रद्धा को कचरे के ढेर में देखना पड़े और वो कुछ ना कर सके। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और ये मिट्टी पत्थरों से बनाई गई भगवान की प्रतिमाओं को पूजने का इतिहास सनातन धर्म में लाखों हजारों साल पुराना है। लेकिन इतने सालों में, हजारों लाखों सालों के इतिहास में भगवानों की मूर्तियों का अपमान जितना आज के समय में हो रहा है उतना शायद ही कभी हुआ हो। मूर्ति पूजा का पूरी तरह से मजाक बना रखा है आजकल के लोगों ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यही सोच रहे हैं ना? कोई बात नहीं, सच्चा सोच भाई बताएगा। महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी, बंगाल की दुर्गा पूजा और यूपी, बिहार, झारखंड की सरस्वती पूजा, इनमें पूजा खत्म होने के बाद मूर्ति को पानी में विसर्जित करने की प्रथा रहती है। मगर आजकल के लोग, और खास करके मुंबई जैसी बड़ी सिटी में जहां बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो ऐसी मूर्खता करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि मंदिर में रखी जाने वाली मूर्ति पत्थर की होती है और विसर्जित करने वाली मूर्ति मिट्टी की होती है। वो बाजार से जाकर के कोई भी मूर्ति उठा लाते हैं और उसे पानी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन ये पत्थर, पीओपी और प्लास्टिक या और भी दूसरी सॉलिड चीजों से बनाई गई मूर्तियां पानी में गलती नहीं है और इस तरह से कचरे का ढेर बन जाती हैं। कोई भी पूजा करनी है तो उसकी विधियों को समझो और ये बड़े शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर के अपने धर्म और संस्कृति का बेड़ा गर्क करना बंद कर दो और भगवानों की पूजा के नाम पर उनका अपमान करना भी बंद कर दो। बहुत से लोग घर के मंदिर में रखी भगवानों की फोटो को किसी तालाब या बावड़ी के किनारे छोड़ आते हैं, जबकि इसका सही तरीका ये है कि अगर वो फोटो फ्रेम में है तो उसके फ्रेम को तोड़ दो और उस फोटो को जला करके उसकी राख को तालाब या बावड़ी में विसर्जित करो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जल के जितना ही पवित्र अग्नि को भी माना जाता है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जब कोई आदमी मरता है तो पहले उसे जलाया जाता है और फिर उसके अवशेषों को नदी में बहाया जाता है। बाकी आप लोगों के हिसाब से क्या है सच सोच, कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो वॉच किया लेकिन फॉलो नहीं किया तो फिर क्या किया।